नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। आखिरी दिन पीएम मोदी, योगी समेत अमित शाह जुटाएंगे समर्थन, तो प्रियंका गांधी कुमाऊं में भरेंगी चुनावी हुंकार। लालकुआं से चुनाव लड़ रहे हरीश रावत के लिए नाक का सवाल बना चुनाव प्रचार में दिन रात जुटे हरदा। भाजपा का सूपड़ा साफ करने का किया दावा। विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां मुकम्मल। आज दूरस्थ इलाकों के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। 14 फरवरी को उत्तराखंड में होगा मतदान। और सोशल मीडिया पर बंसीधर भगत के वायरल ऑडियो पर राजनीति तेज। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बंसीधर भगत को बताया रावण, तो भाजपा ने ऑडियो का किया खंडन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले विधानसभा चुनाव की, क्योंकि 14 फरवरी का दिन बेहद करीब है और ऐसे में जो मतदान का दिन करीब होने के साथ आज शाम 5 बजे जो चुनाव का प्रचार प्रसार का शोर है वो थम जाएगा। लिहाजा 5 बजे से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत से मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रही हैं। इसके लिए सियासी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतारा है। भाजपा की ओर से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोटद्वार और टिहरी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह धनौल्टी, रायपुर और सहसपुर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन में रैली कर समर्थन जुटाएंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यमकेश्वर, सल्ट और रामनगर में चुनावी सभाओं को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों के हक में वोट की अपील करेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से महासचिव प्रियंका गांधी के साथ राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मोर्चा संभालेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड में कई जनसभाएं कर कांग्रेस की जीत के लिए पूरी ताकत लगाएंगी। प्रियंका गांधी खटीमा में जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी के लिए समर्थन जुटाएंगी। जनता से वोट की अपील के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही श्रीनगर गढ़वाल में भी चुनावी रैलियों को संबोधित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ जनता से आशीर्वाद की अपील की जाएगी। मतदान में मात्र एक ही दिन का समय बचा है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में सुगबुगाहट तेज हो चली है। वहीं रुड़की पहुंचे एआईसीसी के ऑब्जर्वर डॉक्टर मेराज हुसैन का दावा है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी 50 से अधिक सीटों को लाकर भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। ये दावा उन्होंने हरिद्वार की 5 सीटों पर जायजा लेने के बाद किया है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने और हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने विश्वास जताते हुए मुझ पे यहाँ मुझे एक एआईसीसी ऑब्जर्वर की हरिद्वार लोकसभा में एक अहम जिम्मेदारी दी है और मेरे पास इस वक्त 5 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी है। देखिए, मुझे तो ये लगता है आज जो माहौल है, जो ज़मीन पर मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार 4-5 दिनों से यहाँ घूम रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ कि बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। चुनावी दलों के पास प्रचार प्रसार के लिए अब सिर्फ शनिवार शाम तक का ही वक्त बचा है। लिहाजा इससे पहले देवभूमि में राष्ट्रीय पार्टियों के शीर्ष नेताओं का धुआंधार प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमाऊं में चुनावी हुंकार भरी, तो उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग जिलों में पार्टी प्रत्याशियों के लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया। एक रिपोर्ट। चुनावी दौर में आखिरी दौर में चल रहे प्रचार प्रसार में राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने के लिए न दिन देख रहे हैं और न ही रात। डोर टू डोर प्रचार के अलावा आयोग से मिली फिजिकल रैली में 50% छूट के साथ देवभूमि में स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार जारी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की 14 विधानसभा सीटों को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का अभिवादन कर कहा कि उन्होंने एक दिन में 3 राज्यों के दौरे कर देखा है कि इस बार चुनाव भाजपा नहीं बल्कि जनता लड़ रही है। और मैं देख रहा हूं कि मतदाता कभी अच्छे कामों को भूलते नहीं है, अच्छे इरादों को भूलते नहीं है और कभी भी नेक नियत वालों का साथ छोड़ते नहीं है। ये मैंने कल
देखा है, जो दृश्य मैंने देखा है, इससे साफ है इस चुनाव को भाजपा से ज्यादा जनता जनार्दन लड़ रही है। भाजपा को दोबारा बिठाने के लिए मेरी माताओं बहनों ने कमर कसी हुई है, मेरे नौजवानों ने कमर कसी हुई है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जब कांग्रेस के पास नहीं आ रहे हैं तो जनता के पास क्या आएंगे। सीधे कांग्रेस पर सियासी वार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विरोधियों का फॉर्मूला है सब में फूट डालो और मिलकर लूटो। हमारा विरोध करने वाले, उनका फॉर्मूला क्या है, हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है, हमारे विरोधियों के करतूत क्या है, हमारे विरोधियों के कारनामे क्या है, हमारे विरोधियों की भाषा क्या है, आपको बराबर याद है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है, सब में डालो, मिलकर करो। एक तरफ कुमाऊं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार में डटे दिखे तो वहीं दूसरी तरफ चमोली जिले में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हरिद्वार जिले में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रत्याशियों के समर्थन में मोर्चा संभाला। राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान दोनों ने ही कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए जमकर आरोप लगाए और जनता से भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। चुनावी प्रचार में हर सियासी दल अपने कामों को जनता के सामने रखता है ताकि भारी संख्या में वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जा सके, लेकिन इसमें कौन सा दल कितना कामयाब होगा इसका फैसला भी जनता को ही करना है। फिलहाल चुनावी दलों के पास जनता को रिझाने और लुभाने के लिए सिर्फ शनिवार शाम 5 बजे तक का ही वक्त बाकी है। एमटीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव के लिए भाजपा के दिग्गज चुनावी मैदान में प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाते नजर आ रहे हैं। दिग्गजों की हुकार में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए, जिन्होंने किच्छा में जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला के लिए वोट की अपील की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। बता दें, जनसभा के मंच पर सीएम हिमंत बिस्वा के साथ मशहूर गायक गजेंद्र वर्मा और कन्हैया मित्तल भी नजर आए। आपत्ति करता है, इसलिए कांग्रेस तुष्टीकरण का राजनीति कांग्रेस का डीएनए बन चुका है। अरे भाई, आप क्या नमाज का दिन में ऑफिस बंद होगा? ये क्या आप क्या बनाना चाहते हैं? एक जिन्ना तो देश को टुकड़ा टुकड़ा करके लेके गया है, और आप क्या, आपका जिन्ना का भूत घुस गया है क्या? ये देश को आप दोबारा टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं क्या? भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री और कालाडूंगी से बीजेपी प्रत्याशी बंशीधर भगत अपने एक ऑडियो से सुर्खियों में आ गए हैं। बंशीधर भगत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऑडियो में ऐसी बातें हैं कि हम आपको सुना भी नहीं सकते, लेकिन अश्लील बातें होने का ये वायरल ऑडियो जो है उसका दावा भाजपा खंडन कर रही है। हालांकि इसकी पुष्टि हम भी नहीं करते। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस ऑडियो से बीजेपी की परेशानियां जरूर बढ़ गई है। हालांकि पार्टी की तरफ से इस पर खंडन ही किया जा रहा है। वहीं इस मसले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को रावण बताते हुए ऑडियो को घोर निंदा भरा बताया है। इसके अलावा भी मीडिया के समक्ष वीडियो दिखाकर भाजपा पर उन्होंने कई सियासी वार किए। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ हम जांच करेंगे जो भी उसमें दोषी होगा, क्योंकि जो व्यक्ति महिला से काम के बदले उस तरह की अश्लील बातें करे तो वो रावण ही है। रावण मैंने एक सभ्य भाषा में प्रयोग किया, बाकी आपका और मेरा दोनों का खून खोल उठेगा जब हम वो ऑडियो पूरा सुने। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने मंत्री रेखा आर्या को भी कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि सरकार गर्भवती महिलाओं को एक्सपायरी डेट की खजूर वितरण कर रही है। उनका ख्याल कैसे रखा जा रहा है ये दिख रहा है, इसका प्रमाण मीडिया के समक्ष रखा गया। ये है उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती
रेखा आर्य जी के मंत्रालय के अधीन क्या हो रहा है, ये वीडियो भी मैं आपको दूंगा। ये क्या वीडियो है साथियों कि गर्भवती उत्तराखंड की महिलाएं, जिनको उत्तराखंड की सरकार खजूर देती है ताकि उसको खाके वो एक सुरक्षित गर्भ धारण करे और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, उसमें 2015 के एक्सपायर्ड खजूरों का वितरण किया जा रहा है। पिरान कलियर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम ने खादर क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांव में जाकर रोड शो कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रत्याशी शादाब आलम ने कहा कि पूरी विधानसभा की जनता का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके साथ ही अपनी जीत का भी दावा किया। डोर टू डोर चल रहा है, अभी सर रैली कह लो या कुछ भी कह लो, क्या कहें, मगर यह है कि आज हम खादर क्षेत्र में हैं। मरगूबपुर, मुस्तफाबाद, रतनपुर, हल्वेहेड़ी, गोविंदपुर और ये पूरा भारापुर, भौरी से लेके और घोड़ेवाला तक हम लोगों ने सारा डोर टू डोर किया है और लोगों का अपार समर्थन है। गदरपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमानंद अपनी जीत के लिए घर घर जाकर जनता का समर्थन जुटा रहे हैं। वहीं प्रेमानंद महाजन का कहना है कि इस बार प्रदेश में भाजपा और मोदी मैजिक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत पक्की है। प्रेमानंद का जादू नहीं है, इस क्षेत्र के बच्चे को जो कांग्रेस पार्टी ने आशीर्वाद दिया है ये उस बात का जादू है। और जो यहाँ से 10 साल से जिनके हाथ में विकास का बागडोर था उनके खिलाफ जनादेश है। आम आदमी जो उनसे नाराज है तो उनको एक विकल्प चाहिए था, कांग्रेस ने प्रेमानंद महाजन के रूप में वो विकल्प दिया। चुनाव के अंतिम दौर में भाजपा को एक बार फिर झटका लगा है। गदरपुर से भाजपा नेता अमर बहादुर ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे की वजह अमर बहादुर ने बता दें कि गदरपुर से भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और उनके बेटे पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि अमर बहादुर भाजपा में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे। मैं इस पद से और भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से मैं इस्तीफा देता हूं। कारण क्या है? कारण ये है, मंत्री जी के यहाँ जाइए, 1-2 घंटे बाहर बैठने के बाद मंत्री जी मिलेंगे, आश्वासन देते हैं। कई बार मैंने नाली खड़ंजा लिख कर दिया। एक तो रीज़न ये रहा कि वो कोई जाति का लोगों का शोषण करते हैं, अनुसूचित जाति के लोगों का कोई काम नहीं करता। 2022 की बिसात में आज हम बात करेंगे सहसपुर विधानसभा सीट की, जहां हमेशा से भाजपा कांग्रेस के बीच रहा चुनावी मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सार्वजनिक मंच से खड़े होकर सियासी दल महिलाओं की भागीदारी के दावे तो तमाम करते हैं, लेकिन धरातल पर इसके उलट ही तस्वीर देखने को मिलती है। 2022 की बिसात में आज हम आपको अब तक के हुए विधानसभा चुनाव में सियासी दलों में महिला उम्मीदवार, महिला वोटर्स की क्या भूमिका रही, इसे तफसील से दिखाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग भी पूरी तैयारी मुकम्मल कर चुका है और आज से पहाड़ के दूरस्थ इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। इसके साथ ही पोलिंग पार्टी जो है वोटिंग के दिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी तैनात की जाएगी। देखिए, जैसा कि आपको सबको पता है कि 14 तारीख मतदान की तिथि है। जो हमारी पार्टीज़ का मूवमेंट है वो कल से शुरू हो जाएगा। लगभग 121 के करीब पार्टीज़ कल मूव कर जाएंगी। इसका मतलब कि 12 तारीख को मूव कर जाएंगी। जो बाकी बची पार्टियां हैं वो 13 को मूव कर जाएंगी और 14 को मतदान का दिवस है। इसमें हमारे द्वारा सभी क्षेत्रों में ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। हर एक बूथ में, हर एक सेंटर में जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं वहाँ पर जितने भी हमारे इंटर स्टेट बैरियर्स हैं वहाँ पर ड्यूटीज़ लगा दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। आखिरी दिन पीएम मोदी, योगी समेत अमित शाह जुटाएंगे समर्थन, तो प्रियंका गांधी कुमाऊं में भरेंगी चुनावी हुंकार। लालकुआं से चुनाव लड़ रहे हरीश रावत के लिए नाक का सवाल बना चुनाव प्रचार में दिन रात जुटे हरदा। भाजपा का सूपड़ा साफ करने का किया दावा। विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां मुकम्मल। आज दूरस्थ इलाकों के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। 14 फरवरी को उत्तराखंड में होगा मतदान।
और सोशल मीडिया पर बंसीधर भगत के वायरल ऑडियो पर राजनीति तेज। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बंसीधर भगत को बताया रावण, तो भाजपा ने ऑडियो का किया खंडन।